आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है ये समझो। देखिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता था, इसमें क्या होता है, एक तो किरचॉफ्स लॉ से करंट निकाला जाता है, ठीक है। और एक किरचॉफ्स लॉ से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है जब करंट निकल जाता है, ठीक है। तो इसके दो लॉ हैं। कौन कौन सा लॉ है? पहला क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और एक किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसे बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ किसके लिए देखो यूज किया जाता है, ऐसे आप कुछ भी ऐसे बना लो, ये इसको बोलते हैं जंक्शन, इसको जंक्शन। करंट यहां पर आती है, ऐसे ऐसे करंट आती है, I1 I2 I3, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि करंट इस जंक्शन पर तीन ही करंट आ रही हो और निकल तीन रही हो, ऐसा नहीं होता है। ये I4 I5 और I6, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, ये कहता है ना कि जंक्शन पे आने वाली सभी इनकमिंग करंट का सम, जंक्शन पे आने वाली सभी इनकमिंग करंट जो आती है वो इनकमिंग करंट का सम, कितनी भी आ सकती है, 1 2 3 4 10 100, और जंक्शन से जाने वाली सभी आउटगोइंग करंट का सम इक्वल होता है। समझ गए? अब मैंने 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर बनाए थे, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, ये एक मॉडल है केवल। तो उसने क्या बोला पहले समझना होगा कि सम, ये सम का साइन है, इनकमिंग करंट IN, इनकमिंग करंट का सम, और ये आउटगोइंग करंट, ये जाने वाली का सम आपस में इक्वल होता है। तो आई इन का मतलब क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, अब यहां 3 है तो 3 लिख लेंगे, I4 जाने वाली I5 I6, ठीक है। तो ये जंक्शन होता है, यानी द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन। समझ गए कुछ बात को? इसीलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ लॉ को ऐसे लिखना होता है ना, क्या बोलेंगे यहां, सम ऑफ इनकमिंग करंट, देखो इनकमिंग करंट यहां आ रही है ना, सम ऑफ इनकमिंग करंट एट जंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन, आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, सम ऑफ इनकमिंग करंट फ्रॉम जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन, ये इसका लॉ हो गया। अगर करंट इक्वल हो तो उसको क्या बोलोगे? करंट माने चार्ज, बिना चार्ज के तो करंट होता नहीं है। इसका मतलब है दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव में, दिस लॉ, ये वाला लॉ जंक्शन लॉ बेस्ड ऑन किस पे बेटा,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे बेस्ड होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। मेरी बात समझ में आई कुछ? ये होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ, दोनों लिखना होता है। जब पेपर में आए तो एक नहीं दोनों, अभी ये तो पहला हो गया, अभी दूसरा लिखना है, पहले पहला तो करो, लिखो इसको जल्दी से, ठीक है। जितना चार्ज आता है उतना चार्ज बाहर निकल जाता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सेकंड क्या होता है इसका? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ को बोलते हैं क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स। क्या ऐसे इसमें क्या करते हैं? लूप सिस्टम। देखो, किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में दोनों लॉ लिखना होता है। इसमें एक ये मॉडल है, एक ये मॉडल है मात्र, ठीक है ना। सर्किट किसी भी तरीके की हो सकती है। जब आप थ्योरी लिखोगे तो एक मॉडल है ये, इसी नियम पर कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप करेंगे। यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पहले समझना क्या है। पहले क्लोज लूप के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्लोज लूप। जैसे देखो क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, पूरा क्लोज लूप है। और अलग अलग लूप हो तो उस लूप के अंदर क्या होना चाहिए? अलग अलग लूप के अंदर क्या होना चाहिए? सेल लगी होनी चाहिए। समझ गए? तो हम लोग ये करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ्स क्या कहते हैं वो बताते हैं कि अगर किसी भी लूप, जैसे मान लो ये लूप है, मान लो मैं नाम दे दूं, इधर से दूं, इधर से दूं, किसी तरफ से दूं, ए बी सी डी ई और एफ। अब ये जरूरी नहीं है कि इधर से दें, किसी तरफ से दे सकते हो आप। ये नंबरिंग है, इधर से दो उधर से दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसने क्या बताया? कुछ चीजें। पहले तो करंट देखो, करंट कैसे जाती है? -2 प्लस जाती है कि नहीं? इस लाइन में I1 डाल दो, इस लाइन में I2 कर दो, और ये I1 और I2 यहां आएंगे, आएंगे कि नहीं? इधर कितना आएगा? I3 हो जाएगा। I3 बराबर I1 प्लस I2 नहीं होगा? आप खुद बताओ। ये I3 मान लेते हैं, मान लो ऐसे, दोनों करंट इधर से आएगी ना, ये आएगी ऐसे यहां, ये आएगी ऐसे यहां, और ये दोनों मिलके यहां, बोलो होगा ना। तो आपको ये करना है। उसने क्या कहता है? किरचॉफ्स ये बोलता है सेकंड लॉ में, इसको लूप लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूप लॉ। किरचॉफ्स कहते हैं कि किसी भी लूप, ये लूप है ए बी सी एफ ए या एफ सी डी ई एफ, ये लूप है। किसी भी लूप में करंट और रेजिस्टेंस का सम, तो ऐसे हम सम बनाएंगे बेटा ऐसे, और करंट आई अभी जनरल लिखेंगे और ये रेजिस्टेंस लिखेंगे। करंट और रेजिस्टेंस का सम, उस लूप में देखो जितने भी सेल लगे हैं ईएमएफ, उनके सम के इक्वल होता है। समझ गए? उसने क्या कहा?
कि प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन एनी लूप is equal to the sum of EMF in this loop। मतलब किसी भी लूप में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम उस लूप में जितने भी EMF हैं उनके सम के इक्वल हो जाए, ये बताया उसने दूसरे लॉ में। तो यहां पर उसने इस तरीके से लिखा थ्योरी, अभी आगे बताऊंगा, आगे थ्योरी, पहले इसकी मीनिंग्स आगे। जैसे उसने कहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच लूप इज इक्वल टू द, देखो, इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच EMF, EMF है बेटा, ये सब EMF है, EMF इन दिस लूप, उस लूप में उसके सम के इक्वल होता है। पहले तो इतना समझना है, फिर होता कैसे है वो तो अलग से समझाना है। इससे ये तो सिर्फ थ्योरी लिखनी है, फिर थोड़ा और काम लिखना है ना। फिर आपको क्या बोलना है, सिग्मा आई आर इंटू, अब अलग अलग लूप लेते हैं। चलो मान लो ऐसे हम कहते हैं, नंबर 1 फॉर, लूप ले लो ऊपर से, A B C F A, मान लो एक लूप ले लिया, देखो ये A B C F A, मान लो लूप ले लिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैनर क्या हुआ, कैसे इसको करेंगे हम लोग, I इंटू आर। तो पहले ये देखो आप, A B C F A, तो A से B की तरफ जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ऐसे करो I1 और इंटू R1, देखो ऊपर देखो I1 इंटू R1 है कि नहीं है, बताओ, है ना। अब कैसे न्यूमेरिकल करना वो समझना आपको। I1 इंटू R1 हो गया। अब एक काम ये करना बेटा, लेकिन इसमें ये सेल भी तो लगी है, तो जब ए से बी की तरफ जा रहे हो तो पहले सेल का कौन सा इंड आ रहा है, पहले सेल का कौन सा इंड आ रहा है, माइनस की प्लस, माइनस छोटा वाला, तो यहां ऐसे भी लिख लो माइनस E1, माइनस आ रहा है ना, हो गया, बोलो ए बी का काम हो गया। लेकिन अभी देखो ए बी बी सी, बी सी में कुछ ही नहीं है, आइए सी एफ, ए बी सी एफ ये है ना, सी एफ में आइए, तो आप करंट तो ऐसे आ रही है और आप कैसे जा रहे हो C2, तो यहां माइनस कर देंगे I2 R2, यहां माइनस करेंगे क्योंकि करंट ऐसे आ रही है, आप ऐसे चल रहे हो, है ना, बोलो। अच्छा, अब जब आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, लेकिन करंट आ कैसे रही है, आप देखो यहां पे कौन सा इंड पड़ा आपका, जैसे आप चल तो ऐसे रहे हो, तो आप प्लस है, तो यहां प्लस और इक्वल टू 0 हो गया। अब थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू, उस साइड ले जाओ, E1 माइनस, ऐसे लिख सकते हो आप, क्यों, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यही हो गया। अब इसको जानते हो, सम का मतलब, ये मतलब मत समझो आप, सम का मतलब जोड़ना ही नहीं होता है। जैसे अगर आपसे कहें हम +3 और -2, देखो ऐसे कहें अगर 3 और -2 तो ये हो गया, लेकिन इसको ऐसे भी तो कर सकते हो 3 + -2, 3 में -2 जोड़ा गया है ना। तो यहां क्या किया गया है, I1 R1 में
माइनस I2R2 जोड़ा गया है, तो ये सिग्मा IR हो गया कि नहीं। और ये देखो E1 और इसको इसे प्लस करके कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा E। ये फिर दोबारा नहीं लिखना है इसको दोबारा फिर नहीं लिखना। उस मतलब है, आप कहोगे सर आप तो सम सिखा रहे हैं, सम माने योग, और यहां तो माइनस है। माइनस भी एक सम ही होता है। जैसे आपसे कहें 10 - 5 = 5 होता है ना, तो अगर शाब्दिक अर्थ लोगे तो कैसे लोगे, 10 में से 5 को माइनस किया गया। लेकिन आप उसको दूसरे शब्दों में कर सकते हो, 10 में -5 जोड़ा गया, 10 में -5 सम हो गया। वो नहीं हुआ तो ये पहला पार्ट हो गया बेटा। अच्छा, अभी इसी में अभी किरचॉफ लॉ लिखने में लिखना पड़ेगा। अब ये लूप लीजिए, फॉर लूप, देखो फॉर लूप कौन सा लेंगे, FCDEF, FCDEF, बताओ कैसे लेंगे। या देखो F × C कितना हो गया, आप तो इधर चल रहे हो ना, I2 इसमें तो कुछ ही नहीं है, अब फिर सीधा चल रहे हो, प्लस I3R3, क्यों भाई, जिधर से DE मान रहे हो ना, देखो DE तो इधर तो है, और ये देखो ये वाला पहले लिखना चाहिए था माइनस, और कुछ ही नहीं है, तो I2R2 और प्लस I3R3 इक्वल टू इक्वेशन 2। अब लिखना नहीं, सॉल्व नहीं करना इक्वेशन को, ये थ्योरी में इतना लिखना है, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब सॉल्व करेंगे इसको। ये कहेंगे दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूछता है, ये पूछता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ, देखो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, नहीं समझ पाए बेटा, इसमें ये लिखना मेन होता है। बस जिस बच्चे ने ये लिखा वही न्यूमेरिकल लगा पाएगा, और थ्योरी में तो लिखना ही लिखना आपको है, ये लिखना है। अब देखो आन नहीं था, देखो ये क्या है, समझो पहले कि यहां से I2 करंट इसमें जा गया, और यहां से I1 इधर चला गया जंक्शन से, तो भाई इधर कितना गया, अब निगेटिव भी आ सकता है। पहला तो काम यही करना है आपको, पहला नंबर, नहीं समझ में आया। अब आपको लूप लेना है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर तो मिलेगा इस पे। आप कहेंगे ऐसे, देखो फॉर लूप ABCD कुछ भी ले लो, ABCDA तक, तो आप इधर से चल रहे हो ना, कैसे होगा, 20I1, देखो 20I1 होगा कि नहीं, पहले कौन इंड पड़ रहा है, निगेटिव, 80 हो गया। BC में कुछ ही नहीं है, CD में उल्टा, तो -40 I2 माइनस इक्वल टू, नहीं समझ में आया, बताओ 20I1 और ये कितना हो जाएगा, -40 I2, ये पहले, और माइनस माइनस प्लस, देखना ध्यान रखना, 40 I1 और इक्वल टू ये उधर, ये कहां, 80 और 40 120, कितना होगा, कैसे 80 है, 80 है ना, तो इधर आ जाएगा, नहीं समझ में आया। अब बताओ 20I1 और 40I1 मिलके कितना आएगा, 60I1 और ये 40I2 इक्वल टू
80। ये 0 0 0 काट लो, हाँ ये कितना आएगा, हाँ 2 3 6 R -2I2 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 एक बन गया। एक और चाहिए तभी तो कर पाओगे। इसी तरीके से करो जैसे ये किए हो। देखो कहेंगे फॉर लूप, जैसे लिया इधर से, इधर देखो फॉर लूप, देखो बेटा यहां देखो DCFED, DCFED हो गया ना। तो DC कितना हो जाएगा, हाँ 40 I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 हो गया। और इधर कितना होगा देखो, हाँ इधर आएंगे प्लस 10 I2, और पहले कौन इंड पड़ेगा, बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 40 I2 माइनस 40 I1 और प्लस 10 I2 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये देखो बेटा माइनस, ये 0 सब हटा लो, 4 I2 माइनस 4 I1 प्लस I2 माइनस 4 इक्वल टू, अब देखो ये लिख सकते हो R माइनस 4 I1 देखो, और 4 I2 और ये मिलके 5 I2 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। अब I1 I2 सॉल्व करना है आपको। इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो हैं? दोनों इक्वेशन देखो, I1 कितना आया यहाँ, ये कितना आया 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 4, क्यों, और ये कितना आया -4I1 प्लस 5I2 और इक्वल टू, ये भी 4 आया है। ये इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आप लोग करोगे, सॉल्व कर पाओगे हैं? I1 I2 की वैल्यू निकाल लो, आंसर हो गया। और जो I1 I2 आएगा यहां रख लेना, तो I2 माइनस I1 करो। 32, अब इसको सॉल्व कर लेना घर पे। क्वेश्चन 32 देख लो। 32 में बेटा एक चीज ध्यान देना है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये 5 वोल्ट है ना, समझाएं, ये 5 वोल्ट है और $200 ओम, और इधर देखिए ये 20 ओम है और मिली एम्पियर है। इधर देखिए ऐसे, और ये 20 ओम, यहां क्या है 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये 60 ओम है, ये 60 ओम है, ठीक है। आपको इसने क्या बोला है, देखो ये कह रहा है फाइंड द कनेक्टेड बिटवीन P एंड R के बीच में मिली एम्पियर लगा हुआ है ना, कैलकुलेट द रीडिंग इन द मिली एमीटर। इस मिली एमीटर की रीडिंग क्या होगी, इधर से दिया क्या PQRS कुछ भी। तो अब आप एक बात बताओ, ये मत, इससे मत डरो, PQRS यहां पर ये करना ना बेटा, ये समझ लो कि इसमें जो करंट आएगी ना, करंट तो आप अपने तरीके से निकाल लो, बस उसको मिली एमीटर में बदल देना,
उसको अपने तरीके से जो भी करंट आ जाएगी ना, जैसे मान लो इस लाइन में पहले ऐसे काम करो, इधर से करो, देखो ये I1 मान लो यहां से गया, इधर क्या हुआ I1, यही तो इसमें जाएगा, इधर से ये I2, इसमें भी तो I2 होगा, अरे ये लाइन तो एक ही है, तो इधर I1 चला गया, इधर I2 है, इधर कितना जाएगा I1 माइनस I2 है कि I2 माइनस I1, I2 माइनस, क्यों बोलो कितना हो जाएगा I2 माइनस, चला गया, बस दो दो लूप ले लो आप। अभी इसमें कुछ नहीं, मिली एम्पियर का मतलब मान लो इसमें आ गया करंट I2 माइनस I1 की वैल्यू मान लो I3 है, और I3 की वैल्यू मान लो आ गया कितना, कुछ भी आ जाए, मान लो आ गया 2, मान लो हम बात एक कर रहे हैं, तो 2 का मतलब एम्पियर में आएगा, ये किस में आएगा। अब लेकिन जो एमीटर लगाए हो इस लाइन में वो मिली एमीटर है, तो एम्पियर करंट तो एम्पियर में जा रही है और आपके पास नापने वाला मिली एमीटर है। बोलो जैसे आप किसी चीज को नाप रहे हो ग्राम में, आपके पास ग्राम का बटखरा है तो ग्राम में नापेगा, तो अब ये 2 एम्पियर को मिली एम्पियर में कैसे चेंज करेंगे, 2000 मिली एम्पियर हो गया, 2000 मिली एम्पियर बराबर 2 एम्पियर, बस आंसर हो गया। यानी या तो ये 2 मिली एम्पियर नाप रहा है और या तो 2000 मिली एम्पियर। उस लाइन में मिली एम्पियर वो लगा है, सर्किट वो लगा हुआ है ना, एक एमीटर जो एमए बता रहा है, मिली एमए, तो लास्ट में इसी का फाइनल जो आए वही को मिली एमीटर में बदल दो। तो देखो बेटा 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, बोलो 1000 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर बराबर कितना, 2 एम्पियर बराबर कितना होगा 2000 मिली एम्पियर, बस खत्म। कोई कौन सवाल है ये, मैं एक बात कर रहा हूं, अब आप बनाना है, आपको यहां पे वो बनाना है, किरचॉफ लॉ से आपको इक्वेशंस बनानी है। कैसे इक्वेशन बनाओगे, कोई भी ले लो, शुरू कर दो जहां से इच्छा कहे, PSRP कर लो, कहेंगे फॉर लूप PSRP। देखो इक्वेशन बनाना सीखो, ए बेटा इक्वेशन बनाना सीखिए, इक्वेशन बनाना सीखिए, कैसे होगा यहां पे इक्वेशन कैसे कहेंगे, PS में कितना जा रहा है, पहले माइनस इंड पड़ रहा है, माइनस हो गया, उसमें कितना हो जाएगा 20 I1, इसमें तो I1 हो रहा है लेकिन कोई हो ही रही है, प्लस 20 I1, और RP उल्टा आ रहे हो ना, माइनस 20, देखो उल्टा I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, क्यों बोलो, तो ये बेटा कितना हो जाएगा -5, 200 है, 200 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा -5 प्लस 200 I1, ये हो जाएगा -2 20 I2 और प्लस 20 I1 इक्वल टू 0, तो 20 और 200 मिलके 220 I1 माइनस 20 I2 और बराबर 5, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 I1 माइनस 4 I2 बराबर 1। इक्वेशन बन गया एक, बन गया। दूसरा भी इसी तरीके से ले लो, अगर ऐसे आपने लिया है इसको भी ऐसे, जैसे जैसे आपकी इच्छा कह ले लो, QPR जो भी आपकी मर्जी हो ले लो यार। कहेंगे फॉर लूप, देखो फॉर लूप कोई भी किसी तरफ से ले लो, QPRQ, जैसे वो लिए वैसे ले लो, तो QP कितना हो जाएगा, ये कितना था 4 वोल्ट, -4 वोल्ट, -4 हो गया, ये -4 है, देखो है ना, ये कितना होगा माइनस नहीं प्लस 20 I2 माइनस I1, और उधर से आ रहे हो प्लस 60 बराबर 0, क्यों, तो -4 और प्लस 20 I2 माइनस 20
और प्लस 60i2, क्यों? अब क्या हो जाएगा देखो, ये -20i1 और 60 20 अब बराबर 4, तो ये 4 से काट लो, -5i1 और +20 और बराबर 1, इक्वेशन नंबर। अब दोनों सॉल्व कर लो, फिर जो आए वो यहां से i2 - i1 में रखो, जो i2 की वैल्यू i1 की वैल्यू आएगा, बोलो, और फिर आने के बाद उसको मिली एम्पियर में बदल लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। क्यों नहीं कर पाओगे? करना पड़ेगा बेटा, तभी तो 3 नंबर मिलता है। बोलो, कर लो इतना। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए आप। ठीक, तो आज इतना ही करेंगे हम। ठीक, चलिए।